तो अब हम देखेंगे अपनी प्रश्नावली 14D का पार्ट 2। तो यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें कुछ आंकड़े दिए हुए हैं फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट में। तो सबसे पहले हम इन आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखेंगे, यानी कि बढ़ते क्रम में। पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी और फिर आगे ऐसे ही लिख देंगे संख्याओं को। तो उसके लिए हम सबसे पहले इसे आरोही क्रम में लिखते हैं। पहले सबसे छोटी संख्या 12, तो यहाँ लिख देंगे 14, 14 के बाद आ जाएगा 18, 18 के बाद 20 और 20 के बाद 22 और 22 के बाद आ जाएगा यहाँ पर 25, 25 यहाँ पर दो जगह है, एक ये, तो 25 दो बार ही लिख देंगे। और फिर आ जाएगा 25 के बाद 28 और फिर लास्ट में 30। तो हम एक बार इसे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि हमने सभी संख्याएं लिख ली हैं। तो अब हम माध्यिका का मतलब है कि जो बीच की संख्या होती है हमें उसे लेना होता है। तो यहाँ पर 9 संख्या है, तो हम 4 इधर से गिन लेंगे और 4 इधर से गिन लेंगे। तो हम देखेंगे जो बीच की संख्या है वो हमारे पास 22 हो जाएगी। तो हमारा जो पहला पॉइंट हो जाएगा, 12वें क्वेश्चन का पहला पॉइंट का आंसर हो जाएगा 22। ये हमारी माध्यिका हो जाएगी। तो अब हम आ जाएंगे दूसरे पॉइंट पर। तो यहाँ पर जो हमारे पास संख्या दी हुई है हम इसे भी आरोही क्रम में लिख लेंगे 2, फिर हम लिखेंगे 2.3। ये हमें पहले से आरोही क्रम में लिखी हुई दिख रही है। तो हम यहाँ पर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर 6 संख्याएँ हैं, तो हमें माध्यिका निकालनी है। तो यहाँ पर थोड़ी सी हमें दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जोड़े जो बनेंगे वो 3 और 3 दोनों तरफ बराबर बैठेंगे। तो हम इस स्थिति में क्या करते हैं, हम बीच के जो 2 जोड़े रहते हैं उन्हें जोड़ देते हैं और फिर हम उसे 2 से भाग कर देते हैं। तो हमारा जो माध्यिका होती है मीडियन वो निकल जाता है। तो हम यहाँ पर 2.5 और 2.6 को जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे। तो ये हो जाएगा 6 और 5 11 और 2 और 2 4 और 1 5। तो यहाँ 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। तो ये हमारी माध्यिका आ जाएगी पॉइंट 2 की। अब हम देखेंगे यहाँ पर पॉइंट 3। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे इन्हें 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर भी हमें ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि 4 4 के जोड़े बन जाएंगे। तो माध्यिका निकालने में हमें वैसे ही करना पड़ेगा। तो पहले हम आरोही क्रम में लिखेंगे 0 3 फिर 5, यहाँ पर फिर आ जाएगा हमारे पास 4, ये फिर 5 फिर 7 फिर 9 फिर 13 और फिर 18। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ भी 8 हमारे पास हो गई हैं। तो हम अब क्या करेंगे कि यहाँ पर हम 3 और 3 ले लेंगे और जो बीच में जो 2 संख्या बची है इन्हें जोड़कर भाग कर देंगे, जिससे हम अपना माध्यिका निकाल लेंगे। तो 5 प्लस में 7 और डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाएगा 5 7 12 2। तो जो हमारी माध्यिका आ जाएगी वो आ जाएगी 6। ये हमारा क्वेश्चन 12 का थर्ड पॉइंट का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने अपना क्वेश्चन 12 को हल कर लिया। तो अब हम देखेंगे अपने क्वेश्चन 13 और क्वेश्चन 14। तो क्वेश्चन 13 को देखते हैं। सबसे पहले एक विचर के निम्नलिखित मानों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर आंकड़े दिए हुए हैं, तो इन्हें सबसे पहले हम क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले 2 फिर 2, यहाँ पर 2 2 बार है, फिर आ जाएगा 3 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 9 और फिर 10 और फिर 11। तो यहाँ पर हम गिनेंगे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि हमने सभी संख्या को लिख लिया है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे अपनी जो हमारी जो मध्य संख्या होगी, यानी कि माध्यिका होगी। हमने 4 4 ये साइड से निकाल दिया, तो बीच में जो संख्या हमें दिख रही है वो आ जाएगी 6। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6। और अब हम देखेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 14 को। तो मान लीजिए एक चर के मान हमें 13 5 21 42 13 10 27 33 17 व 8 हैं। तो माध्यिका ज्ञात कीजिए।
तो इन्हें भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे। तो जो हमें सबसे छोटी संख्या दिख रही है वो यहाँ पर है 5। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 5, फिर 8, 5, 8, फिर 10, फिर है 13, 13 के बाद लिखेंगे हम 17, और 17 के बाद आ जाएगा 21, फिर आ जाएगा 27, और फिर आ जाएगा 30, और फिर आएगा यहाँ पर 33, और लास्ट में बचेगा 42। तो हम गिनेंगे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमने सबको लिख लिया। तो हम यहाँ पर जोड़े बना लेंगे 5 और 5। तो हम बीच के जो दो संख्या है उन्हें लेंगे, उन्हें जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे। तो हमारी माध्यिका निकल जाएगी 17 + 21 / 2। तो 7 और 1 हो जाएगा 8, और 3 ये हो जाएगा 2। तो हम 2 से 38 में भाग करेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 18। तो जो हमारी माध्यिका आएगी वो आ जाएगी 19। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा 19। क्वेश्चन नंबर 15। एक परीक्षा में 25 छात्रों ने निम्नलिखित अंक प्राप्त किए और हमें माध्यिका ज्ञात करनी है। तो इसमें हम सबसे पहले आरोही क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। तो हमें जो सबसे छोटी संख्या दिख रही है वो होगी यहाँ पर 21, क्योंकि 21 से छोटी कोई संख्या हमें दिख नहीं रही। तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर 21, फिर उसके बाद लिखेंगे हम 21 के बाद देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा फिर 26 और फिर 27। तो 21 के बाद लिखेंगे यहाँ पर 26, फिर 27, और 27 के बाद आ जाएगा हमारा 30, 30 के बाद लिखेंगे 32, और यहाँ पर 33 2 बार है। तो 32 और 33 2 बार है, तो 2 बार लिख देंगे यहाँ पर और यहाँ पर। अब लिखेंगे हम 33 के बाद 33 यहाँ पर भी है एक, तो यहाँ पर 3 बार लिख देंगे 33, और 33 के बाद आगे देखेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा 35, और 35 के बाद 37 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने सभी को आरोही क्रम में लिख लिया है। ऊपर वाली जो रो है हमारी, इसमें हमने 13 संख्या लिखी हुई हैं और नीचे वाले में 12। तो हम 12 संख्याओं के जोड़े बना लेंगे। तो जो हमारी बीच की संख्या बचेगी वो बचेगी यहाँ पर 38, जो कि हमारी माध्यिका हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 15 की। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा वो हो जाएगा 38। तो 38 हमारी माध्यिका हो जाएगी। हम आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर 10 अभाज्य संख्याएं लिखेंगे, प्रथम 10। तो पहली जो हमारी अभाज्य संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर आ जाएगी यहाँ पर 11, 13, 17, 19 और 23 और 29। तो ये हमारी 10 हो गई होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमें माध्यिका निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, 4 इधर से जोड़े ले लेंगे और 4 इधर से। अब हमें बीच में 2 संख्याएं बची हैं, तो हम इन्हें जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे। तो हमारी माध्यिका हमें प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और 1 4, और ये 24। तो 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 12। मतलब हमारी जो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 12। तो इस तरीके से हमने अपने 15 और 16 क्वेश्चन को हल कर लिया। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 और 18। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है हमें, निम्नलिखित प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यदि आंकड़ों का माध्यक 63 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए।
तो यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर काउंटिंग करेंगे कि हमें कितनी संख्याएं दी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि हमें 10 संख्याएं दी हुई हैं। तो हमें माध्यक की यहाँ पे माध्यिका जो दी है 63 दी है। हमें x का मान ज्ञात करना है, तो हम पहले यहाँ से 4 लेंगे और यहाँ से 4 संख्याएँ लेंगे। तो हमारे जो मध्य में जो संख्या बचेंगी ये 2 संख्या है। तो हम माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों का हम जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करते हैं, तो हमारी माध्यिका निकलती है। और हमें यहाँ पर माध्यिका क्या दी हुई है, 63। तो हम इन्हें करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x + 2, और जब 2 की गुणा होगी तो 2 3 6 और 2 6 12, और 2x बराबर हो जाएगा 126 में से 2 इधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो ये बचेगा 124, और x बराबर हो जाएगा ये 124/2। तो x का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 2 6 12 और 2 दूनी 4। तो x बराबर हमारा मान आ गया 62, जो हमें निकालना था x का मान। ये हो जाएगा हमारा आंसर। और हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 में, तो हमें यहाँ पर अवरोही क्रम में लिखी हुई संख्याएँ दी हुई हैं। अवरोही क्रम में लिखी हुई हैं संख्याएँ, और x का मान ज्ञात कीजिए। माध्यिका 24 दी हुई है, और यहाँ पर भी जो संख्याएँ हैं वो 10 संख्याएँ। 4 इधर हमने पेयर बना लिया, 4 इधर संख्याओं का पेयर बना लिया, बीच में 2 संख्याएँ बची हैं। तो माध्यिका निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं और 2 से भाग करते हैं। और हमें माध्यिका यहाँ दी हुई है 24, तो 2 की यहाँ गुणा होगी, तो ये हो जाएगा इधर की साइड 48, और यहाँ हो जाएगा x और x 2x, और 4 और 2 6। तो ये 2x बराबर हो जाएगा 48, उधर जाएगा 6 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 48 - 6 हो जाएगा यहाँ पर 42, और x बराबर हो जाएगा 42/2। तो x का मान जो आ जाएगा 42 में 2 से भाग करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 21, जो हमें x का मान निकालना था। ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। तो हमने अपने दोनों क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 40 मानों का समांतर माध्य 65 है। यदि इन 40 मानों में से प्रत्येक मान में 5 की वृद्धि कर दी जाए तो नए मानों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमारा जो समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है वो होता है पदों का योग और पदों की संख्या। पदों की संख्या। तो यहाँ पर हमें समांतर माध्य दिया है 65 और पदों की संख्या दी हुई है हमें 40। पदों का योग को हम लिख लेते हैं, यहाँ पर p लिख लेते हैं। तो जो पदों का योग आ जाएगा हमारे पास 65 × 40 बराबर में पदों का योग। पदों का योग तो ये हो जाएगा यहाँ पर 0 का 0 हम लिख देंगे, 5 चौक 20, 2 हासिल, 6 चौक 24 और 2 26। तो जो पदों का योग आ जाएगा वो हमारे पास आ गया 2600। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है कि यदि इन 40 मानों में से प्रत्येक मान में 5 की वृद्धि कर दी जाए तो नए मानों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। यानी कि 40 मान है और प्रत्येक में यानी कि हर एक में 5 की वृद्धि कर दी जाए तो एक मान में 5 की वृद्धि हो रही है। तो अगर हम 40 में 5 की वृद्धि करें तो यानी कि 40 में 5 से गुणा करनी पड़ेगी। एक में 5 की वृद्धि हो रही है तो यहाँ पर 40 में 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 5 0 का उतार लेंगे, 4 5 20, तो ये आ जाएगा 200। यानी कि पूरे मान में जो वृद्धि होगी, पदों के योग में जो वृद्धि होगी वो कितने की होगी, 200 की। तो जो हमारे पास टोटल पदों का योग है वो कितना है, 2600। तो प्रत्येक मान में 5 की वृद्धि हो जाएगी तो हम यहाँ पर इसमें 200 जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा पदों का योग, जो अब हो जाएगा नया पदों का योग, वो कितना हो जाएगा 2800। तो हमें अब समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या था, पदों का योग। तो पदों का योग में हम लिखेंगे यहाँ पर 2800 और जो पदों की संख्या वो कितनी है, 40, क्योंकि उसके मान में वृद्धि हुई है, वो जो संख्या है वो तो उतनी है। तो हम जब भाग करेंगे तो 0 से 0 और यहाँ पर 4 7 28 और 0, तो यहाँ पर जो समांतर माध्य आ गया वो आ गया 70। और वैसा अगर हम इस तरीके सवाल को सॉल्व करते हैं थोड़े ट्रिक की सहायता से, तो अगर यहाँ पर 40 मानों का समांतर माध्य 65 बताया गया है, यदि इन मानों में 5 की वृद्धि कर रहे हैं
तो हम सीधा सीधा अगर निकालें तो समांतर माध्य में हम 5 जोड़ दें तो सीधा आंसर इसका आ जाएगा 65 और 5 जोड़ेंगे तो 70 आ जाएगा। मगर वो ट्रिकी मेथड होते हैं तो इसलिए हम यहाँ पर इस तरीके से सॉल्व करना पड़ता है हमें क्वेश्चन को हल करने के लिए। तो इसका समांतर माध्य आ गया 70। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा। तो अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। यदि नीचे दिए गए आंकड़ों का माध्य 20.6 हो तो अज्ञात बारंबारता x ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर सारणी दी गई है, यहाँ पर x दिए हुए हैं और यहाँ पर बारंबारता f दी हुई है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर f(x) ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हम गुणा करेंगे f(x) की, f में x की करेंगे तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 150 और ये हो जाएगा 20x, ये हो जाएगा 175 और ये भी हो जाएगा 175। तो हमारे पास जो ये f(x) आ गया। और हम इसका टोटल कर लेंगे। तो जब टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 530 प्लस में 20x। ऐसे हम यहाँ पर f बारंबारता का टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 10 और 3 13 और 7 5 12। तो 12 और 13 हो जाएगा हमारे पास 25 प्लस में x। तो ये हमारे पास आ जाएगा बारंबारता। तो हम समांतर माध्य निकालते हैं तो ये होता है पदों का योग। तो ये हमारे पास आ जाएगा सिग्मा f(x) हो जाएगा और ये हो जाएगा सिग्मा f, ये बारंबारता। तो ये पदों का योग हो जाएगा हमारा और ये पदों की संख्या। तो हम यहाँ पर सिग्मा f(x) और सिग्मा f यहाँ पर रख देंगे। हमें बारंबारता दी हुई है 20.6 और यहाँ पर हम लिखेंगे 530 प्लस में 20x और इधर 25 प्लस x। तो हम जब इसमें गुणा करेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 20.6 इंटू में 25 प्लस x और 530 प्लस में 20x। तो हम इसे आप सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर हम पॉइंट से ये हटा लेंगे और 10 नीचे आ जाएगा। अब हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर हमने आगे सॉल्व कर लिया। तो ये जब हम 206 की गुणा करेंगे 25 प्लस x में तो यहाँ पर हो जाएगा 5150 और प्लस में 206x और पूरे के अंडर में आ जाएगा 10 और 10 की इधर की साइड गुणा होगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5150 प्लस में 206x और प्लस में 5300 प्लस में 200x। तो हम x को एक तरफ कर लेंगे और अचर राशि को एक तरफ। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 206x माइनस 200x और 5300 माइनस 5150। तो इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 6x बचेगा और यहाँ पर 150। तो x को अकेला छोड़ेंगे, 6 गुणा में है तो इधर आके भाग में आ जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 150 अपॉन में 6 से भाग करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 25, जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा और x का मान। तो इस तरीके से हमने अपना क्वेश्चन नंबर 20 को हल कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 21, 30 मानों का माध्य 150 था। जांच करने पर यह पाया गया कि माध्य का अभिकलन करने के दौरान मान 165 के स्थान पर गलती से 135 लिख दिया गया है। सही माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें 30 मानों का जो माध्य दिया है वो कितना दिया है 150। तो माध्य का फॉर्मूला होता है पदों का योग अपॉन में पदों की संख्या। पदों की संख्या। तो यहाँ पर जो हमें माध्य दिया है वो 150 और पदों का योग हम निकाल लेंगे और यहाँ पर जो पदों की संख्या दी है वो 30। तो यहाँ पदों की संख्या लिख देते हैं, पदों का योग। तो 30 की गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 जीरो लिख देते हैं और 15 तिया 45। तो ये हमारे पास आ गया पदों का योग। तो हमें यहाँ पर कहा गया है कि अभिकलन करने के दौरान 165 के स्थान पर गलती से 135 लिख दिया गया है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि 165 के स्थान पर 135 लिख दिया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इनके बीच का जो अंतर है वो कितना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो अंतर यहाँ पर 30 अंकों का दिख रहा है। तो 165 के स्थान पर 30 लिख दिया है, यानी कि 30 कम लिखा है।
तो हम क्या करेंगे, इसमें पदों के योग में 30 जोड़ देंगे। 165 के स्थान पर 135 लिख दिया है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 30 जोड़ देंगे, तो जिससे 165 वो संख्या करेक्ट हो जाएगी। 30 जोड़ देंगे तो पदों का योग बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम नए पदों का जो योग आएगा, नए पदों का योग वो हो जाएगा कितना, 4500 प्लस में 30, यानी कि 4530। ये हमारा हो जाएगा पदों का योग। हम नया समांतर माध्य निकाल लेंगे तो पदों का योग लिख देंगे और पदों की संख्या हमें दी हुई है 30। तो यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ पर भाग देंगे 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और 3 एकम 3। तो हमारा जो समांतर माध्य आएगा वो आ जाएगा 151। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 21 का। तो यहाँ पर हमने अपने क्वेश्चन नंबर 22 और 23 ले लिए हैं और हमें यहाँ इसमें बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं हम देखें क्वेश्चन नंबर 22 में। तो यहाँ पर हमें कुछ संख्याएं दी हुई हैं, तो हमारा बहुलक ज्ञात करने के लिए जौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार आती है वही हमारा बहुलक होता है। तो जैसे अगर हम इसमें देखें तो 14 जो है वो 1 2 3 4 4 बार आई है, जो कि सबसे ज़्यादा बार यही संख्या आई है। तो ये हमारा बहुलक हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऐसे ही हम इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 23 में, तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड और थर्ड पॉइंट दिए हैं और हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो हम इसमें देखेंगे जो सबसे ज़्यादा बार आया है वो संख्या है 4। तो हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा पहला पॉइंट का वो हो जाएगा 4। और दूसरी संख्या में देखेंगे तो हम 25 25 25 और 25 25 यहाँ पर 4 बार आ रहा है, तो यानी कि यहाँ पर जो हमारा बहुलक होगा वो हो जाएगा 25। और इसमें देखेंगे तो सबसे ज़्यादा बार जो आ रही है संख्या वो आ रही है यहाँ पर 15 15 15 15 15 सबसे ज़्यादा बार आ रही है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 15। तो हमने यहाँ अपने 22 और 23 क्वेश्चन को इस प्रकार से हल कर लिया। तो हम आ चुके हैं अपने 24 और 25 सवाल पर। तो इसमें भी हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो इनमें हम देखेंगे कि कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार आ रही है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 8 जो है वो 2 3 4 बार आ रही है, 8 संख्या जो कि सबसे ज़्यादा बार है। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 24 का बहुलक होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 में। तो यहाँ पर जो हमें देखने पर पता पड़ रहा है 4 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, 2 3 4 और 5। तो जो क्वेश्चन नंबर 25 का बहुलक जो होगा वो हो जाएगा 4। ये हमारा आंसर भी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। तो ये आ गया 24 और 25 क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3। ये हमें संख्याएं दी हुई हैं। इन गोलों के माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। माध्य, तो माध्य का फॉर्मूला होता है पदों का योग। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे पदों के योग और बटे में पदों की संख्या। तो यहाँ पर जो हमें दी हुई है वो है 10। तो हम इन्हें जोड़ेंगे तो जोड़ने पर जो आएगा वो आएगा 28 और बटे में पदों की संख्या। तो जो हमारा समांतर माध्य आ जाएगा वो आ जाएगा 2.8। ये हमारा हो जाएगा माध्य का आंसर। और अब हमें देखना है माध्यिका निकालनी है। तो माध्यिका निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, m बराबर माध्यिका। तो यहाँ पर हमें 10 संख्याएँ दी हुई हैं। तो हम इधर से 4 संख्याएँ देखेंगे और इधर से 4 संख्याएँ, और बीच में जो 2 संख्याएँ हैं इन्हें हम जोड़ते हैं और 2 से भाग कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 यानी कि 0.5। ये हो जाएगी माध्यिका। अब हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो जौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार आती है वो बहुलक होता है। तो 1 2 3 4 यानी कि 3 जो है वो 4 बार आ रहा है। तो जो बहुलक हो जाएगा वो हो जाएगा 3। ये हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पर हम थोड़ा सा माध्यिका में थोड़ी सी हमने गलती कर दी है। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें सबसे पहले आरोही क्रम में लिखना होता है। तो माध्यिका निकालने के लिए हम सबसे पहले आरोही क्रम में लिखेंगे। यहाँ पर
आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में सबसे पहले हमें लिखना होगा 0, फिर हम लिखेंगे 1, फिर 2, और यहाँ पर 3 4 बार है तो ये हम 4 बार लिख देंगे 3, फिर लिखेंगे हम 4 2 बार ही है, और 5। तो ये कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर हमने आरोही क्रम में लिख लिया है और 10 संख्या ही है। तो हम यहाँ से 4 का पेयर बनाएंगे और यहाँ से भी 4 का पेयर। तो हमें यहाँ पर जो दो बीच की दो संख्या हम इन्हें जोड़ते हैं माध्यिका निकालने के लिए। तो m बराबर 3 + 3 और डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 6/2 और माध्यिका जो आएगी वो आएगी 3। तो हमारी जो माध्यिका हो जाएगी वो 3 हो जाएगी और ये हमारे आंसर हो जाएंगे। हमारा माध्य आ जाएगा 2.8, माध्यिका आ जाएगी 3 और बहुलक आ जाएगा 3। तो ये हमारे तीनों आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 26 के, जो एकदम राइट होंगे। क्वेश्चन नंबर 27, गणित की परीक्षा में 15 विद्यार्थियों ने 100 में से निम्नलिखित अंक प्राप्त किए। इन आंकड़ों का माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका माध्य ज्ञात करेंगे। तो माध्य ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे पदों का योग। तो हम इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो जो पदों का योग आएगा वो आ जाएगा 822, और अपॉन में लिखेंगे पदों की संख्या। तो यहाँ पर पदों की संख्या यानी कि विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगा 15 विद्यार्थी। तो हम 15 से भाग देंगे तो जो हमारा समांतर माध्य आएगा वो आ जाएगा 54.8। तो ये हो जाएगा हमारा माध्य। अब हमें माध्यक निकालना है। तो सबसे पहले हमें आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा माध्यक निकालने के लिए। माध्यक, यहाँ पर हमने माध्य निकाला था, तो माध्यक निकालने के लिए पहले आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा, आरोही क्रम। तो यहाँ पर हम आरोही क्रम में लिख लेंगे। सबसे पहले आएगा 39, फिर 40, 40 दो बारी है तो 2 बारी लिखेंगे 40, फिर आ जाएगा 41, और फिर आएगा 42, फिर आएगा 46, और फिर आ जाएगा 48, फिर आएगा 52, 52 यहाँ पर 3 बारी है तो यहाँ पर हम 3 बारी 52 लिख लेंगे। फिर आएगा 54, और फिर 60, फिर 62, फिर 96 और फिर 98। तो यहाँ पर हमारे पास 15 विद्यार्थी थे तो उनके नंबर भी 15 ही होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि हमने सभी लिख लिए हैं। तो आरोही क्रम में लिख लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 7 और 7 के पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हैं, और ऊपर से भी हम शुरुआत के साथ ले लेंगे। तो जो बीच का बचेगा वो बचेगा यहाँ पर 52। तो हमारा जो माध्यक हो जाएगा यानी कि माध्यिका जो हो जाएगी वो आंसर हो जाएगा 52। तो इसका आंसर हम लिख देंगे यहाँ पर 52। अब हमें ज्ञात करना है बहुलक। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए हम क्या देखते हैं, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आती है वो हमारा बहुलक कहलाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो संख्या 52 वो 3 बार आई है, तो जो हमारा बहुलक हो जाएगा वो भी 52 हो जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 के माध्य, माध्यक और बहुलक। क्वेश्चन नंबर 28 जो कि हमारी इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। निम्न स्थिति पर आधारित एक उदाहरण दीजिए। पहला पॉइंट है माध्य ही केंद्रीय प्रवृत्ति की उपयुक्त माप है, और दूसरा पॉइंट है माध्यक केंद्रीय प्रवृत्ति की उपयुक्त माप नहीं है जबकि माध्यक एक उपयुक्त माप है। तो पहला पॉइंट में हमने यहाँ पर एक उदाहरण लिया हुआ है, एक परिवार के सदस्यों की लंबाई का आंकड़ा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो परिवार में 4 सदस्य हैं, तो परिवार के सदस्यों में जो लंबाई का आंकड़ा है वो लगभग थोड़ा अंतर है एक दूसरे से, कहीं 2 इंच का, कहीं 1 इंच का। तो लगभग थोड़ा सभी की लंबाइयों में ये आंकड़े में डिफरेंस है। और जबकि हम दूसरा उदाहरण देखें जहाँ पर विद्यार्थियों के गणित में प्राप्त अंक हैं, जिसमें हम देखें तो इनमें जो प्राप्त अंकों में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक हैं उनमें जो अंतर काफ़ी देखने को मिल रहा है। जैसे अगर हम यहाँ देखें तो 27 है, 53 है, 69 है, 70 है, 73 है, तो इनमें जो डिफरेंस है वो काफ़ी अधिक है। तो इसलिए हम माध्यक में लेते हैं, जहाँ माध्यक होता है वहाँ पर जो डिफरेंस होता है आंकड़ों का, संख्याओं का, वह ज़्यादा होता है।
और माध्य में जो डिफरेंस होता है वो कम होता है। तो ये हमारे फर्स्ट और सेकंड जो पॉइंट हैं इनके लिए उदाहरण हो जाएंगे। तो इसके लिए हम अपना एक दूसरा उदाहरण भी दे सकते हैं, जो कि हमारा ये उदाहरण हो जाएगा।